हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज दीप में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट मीन सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने वैकेंसीज निकली है, उनका लोकेशन क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी एंड लास्ट डेट। इम्पोर्टेंट इज लास्ट डेट। तो चलिए देखते हैं। पहला है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक इंस्टीट्यूट है और इस वैकेंसी का जॉब लोकेशन है पुणे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टाइटल में जेआरएफ ऑप्टिकल इंजीनियरिंग यानी जूनियर रिसर्च फेलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टाइटल में जेआरएफ ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, जॉब लोकेशन पुणे, सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, पहले जेडी देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज लुकिंग फॉर यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स for the position of Junior Research Fellow (JRF) to work on an XXO sponsored research project that covers FSO communication and mission critical LOS wireless optical link। यानी जिन लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज है, यहाँ पे देखिए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बोला है, स्पेशलाइजेशन एमटेक एमई इन कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन सिस्टम में जिन्होंने एमटेक किया है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्राइटेरिया इज पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें देखते हैं लास्ट डेट इज 15 जुलाई, राइट। एंड टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज फ्रेशर। सो फ्रेशर के लिए है ये वैकेंसी, तो आप मिस नहीं करना चाहिए आपको। मोर डिटेल्स के लिए आपको कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो इनका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपको इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। अगेन ये इंस्टीट्यूट मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट है एंड वैकेंसी इज रिसर्च असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग। यानी ग्रेजुएट चाहिए और टाइटल ऑफ द जॉब इज रिसर्च असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज किया है 20,000 पर मंथ। लोकेशन इज मुंबई। ठीक है, लास्ट डेट क्या है 7 जुलाई, यानी 2-3 दिन बाद ही। टोटल एक्सपीरियंस अगेन फ्रेशर, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, बट क्राइटेरिया क्या है, डिजायर्ड यूजी क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक, यानी केमिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट साउंड इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस, ये इनका डिजायर है। यानी वो ये चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस में। जेडी क्या बोलता है, जेडी बोलता है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट ऑन प्रोजेक्ट अंडर प्रोफेसर बी एन थोराट। वहाँ के जो प्रोफेसर हो गए उनके अंडर में, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है, उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। इस इंस्टीट्यूट के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में और जानना चाहते हो आप, तो कंपनी के वेबसाइट पे आप विजिट करो। कंपनी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। रिसर्च पुणे एरिया एलोकेशन का नाम है। तो जॉब लोकेशन यहाँ पे पुणे दिया है। जॉब टाइटल है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ग्रेजुएट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएट कौन सा चाहिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और डिटेल्स में आपको जाना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा कंपनी की वेबसाइट पे। पोस्ट है 1 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया था। देन इसका लास्ट डेट क्या है मेंशन यहाँ पे 22 जुलाई, 22 इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। नंबर ऑफ ओपनिंग्स 1 है, वैकेंसी 1 है। टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 0, यानी फ्रेशर भी चलेगा या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा। फंक्शनल एरिया इन्होंने डिस्क्लोज किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहेगा आपका।
जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहेगा आपका। जेडी देखते हैं क्या है, हैंडल डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज रिलेटेड टू दो स्टूडेंट्स, मैनेज पेमेंट्स टू स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप और स्कॉलरशिप एटसेट्रा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहेगा आपका। ठीक है, इसमें डिजायर क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं किया, डिटेल में आपको जानना है तो आप कंपनी की वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रेजुएट ही आई थिंक इसमें सभी रहेंगे, जितने भी ग्रेजुएट है रिस्पेक्टिव ऑफ कोई इंजीनियर हो या ना हो, सभी एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है NIELIT कैलिकट। अब ये NIELIT क्या है, इसके पहले जानती, इसका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक इंफॉर्मेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये कैलिकट बेस है। अब कैलिकट कहाँ पे, कैलिकट मीन्स कोझिकोड, कोझिकोड ये केरला में है। ठीक है, तो वैकेंसी केरला में है। टोटल एक्सपीरियंस क्या है, ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट नाम का टाइटल है जॉब का, यानी आपको जो जॉब मिलेगा वो एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट मिलेगा। नंबर ऑफ ओपनिंग्स एक है। सैलरी डिस्क्लोज किया है 22,000 पर मंथ। ठीक है, जेडी देखते हैं। जेडी इन्होंने डिस्क्लोज किया यहाँ पे कि VLSI टूल इंस्टॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्ला 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 दिस आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा जेडी क्या है तो। ठीक है, देन यूजी क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन इन्होंने मांगा है कि बीटेक चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी इंजीनियरिंग के जो स्ट्रीम्स है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसका लास्ट डेट तो अप्लाई है, देखते हैं 15th ऑफ जुलाई। 15th ऑफ जुलाई का इसका लास्ट डेट है, तो आपके पास 10 दिन और बचे हैं। आप इसको रिव्यू करके देखिए, वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट पे जाके आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट है रिक्वायरमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी भी शो किया है, तो आप अगर कोई डाउट है तो ईमेल आईडी से आप क्लियर कर सकते हैं आपके डाउट्स। नेक्स्ट अगेन NIELIT कैलिकट, इसी इंस्टीट्यूट में अनदर रिक्वायरमेंट है, जॉब टाइटल है लैब इंजीनियर। अब इनके लैब में एक इंजीनियर की ज़रूरत है और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। नंबर ऑफ ओपनिंग एक है जनरल कैटेगरी में। फंक्शनल एरिया डिस्क्लोज नहीं किया। देन मैक्सिमम सैलरी 40,000 पर मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 40,000 पर मंथ है। कोझिकोड अगेन केरला। देन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए दो साल का एक्सपीरियंस या मोर देन ऑफ 2, राइट। जेडी है राइट वेरीफाई कॉम्प्लेक्स SW टेस्ट रूटीन्स, यानी लैब से रिलेटेड आपको आपका काम रहेगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। ठीक है, देन आपका इसमें क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन पूछता है, अगेन बीटेक, देन कंप्यूटर साइंस, देन आई थिंक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम जेडी एज प्रीवियस वन। ठीक है, अभी इन्होंने अगेन डिटेल्स के लिए आप जानना चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे जाओ, गूगल करो, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप ईमेल करो, ईमेल से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका लास्ट डेट देखते हैं 15th ऑफ जुलाई। 15th ऑफ जुलाई इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। देन राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक गवर्नमेंट कंपनी है। इन्होंने जॉब का लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया कहाँ पे जॉब मिलेगा, बट ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसमें जॉब टाइटल है असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग। नंबर ऑफ ओपनिंग्स 14 ओपनिंग्स है। देन फंक्शनल एरिया इज मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, पोस्टेड ऑन, ये रिसेंटली पोस्ट किया इन्होंने। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में कौन सा ग्रेजुएट तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो ये इसके वेबसाइट का मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया है, इस लिंक के थ्रू आप जा सकते हो और इसका और डिटेल देख सकते हो। इसमें जेडी देखते हैं कि कंपनी हैज़ 2 यूनिट्स इन ऑपरेशंस एट थाल, अलीबाग एंड ट्रॉम्बे, मुंबई, यानी ये नियर बाय मुंबई एरिया में ही ये फर्टिलाइजर कंपनी होगी। And a nationwide marketing network. The posting of the selected candidate may be at any of the units of the company as decided by the management. यानी आप नियर बाय मुंबई के ही रहोगे। ठीक है, द जॉब रिक्वायर्स वर्किंग इन रूटीन शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट।
नाइट में भी आपको काम करना पड़ेगा अगर ज़रूरत रहेगी तो। द मैनेजमेंट ट्रेनीज और ऑफिसर्स में बी पोस्टेड इन एनी प्लांट और लोकेशन सब्जेक्ट टू एग्जिजेंसीज ऑफ वर्क, यानी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट किया जाएगा। ऑल्सो दिस जॉब रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस द कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड और प्रोविजनली सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट होते हो या तो आप प्रोविजनली सिलेक्ट होते हो, then you would be required to meet the medical and physical fitness standards for the post, failing which they should be considered ineligible and not qualifying the criteria। इसका मतलब ये है कि आप अगर सिलेक्ट होते हो प्रोविजनली या कंफर्म, देन आपको मेडिकल एंड फिजिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ पे टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर उस टेस्ट में आप पास होते हो तो वेल एंड गुड, अगर फेल होते हो तो आपको इन एलिजिबल बोला जाएगा एंड आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको उसी टाइम पे। देन इसका लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 जुलाई। 15 जुलाई 14 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट के लिंक पे जाके आप सर्च कर सकते हो। देन अगेन इसी कंपनी में ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल की रिक्वायरमेंट है। ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज 125 है, अच्छी वैकेंसी है। फंक्शनल एरिया रहेगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मेटल प्रोडक्शन एंड वुडन प्रोडक्ट्स। देन आई थिंक इसमें यूजी क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में बीएससी दिया है, बीएससी इन केमिस्ट्री। अगर आपके पास बीएससी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और ये उसी के लिए है शायद। नंबर ऑफ वैकेंसीज 125 है, अच्छी वैकेंसी है। जेडी देखती है, द जॉब रिक्वायर्स वर्किंग इन रूटीन शिफ्ट्स। आई थिंक जेडी इज सिमिलर टू लास्ट वन, यस। Including night staff, and the selected candidate may be posted in any plant subject to exchanges of the respective gender। हाँ, irrespective of gender आपको पोस्ट किया जाएगा, आप अलग अलग प्लांट पे, कोई भी प्लांट रहेगा। दिस जॉब रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर हेवी नेचर ऑफ जॉब विच इंक्लूड्स लिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट और वॉल ऑपरेशंस। जो भी इक्विपमेंट रहेंगे, देखिए साइड पे इक्विपमेंट रहते हैं, वॉल रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन आइटम्स रहते हैं, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, या तो फिर आपको उतना फिटनेस होनी चाहिए। देन वर्कलोड इज हेवी इन नेचर, द कैंडिडेट्स इज सिलेक्टेड प्रोविजनली। अगेन आपको वही मेडिकल फिजिकल फिटनेस के बारे में वहाँ पे पूछा जाएगा, टेस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप फेल होते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर पास होते हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसका लास्ट डेट देखते हैं क्या है। इसका लास्ट डेट है 15 जुलाई अगेन, ठीक है। देन अगेन इसी कंपनी में, आई थिंक इस कंपनी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें देखिए अभी बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 में आईटीआई क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम। अगर आप आईटीआई हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बिकॉज आज के वोलाटाइल मार्केट में आईटीआई का जॉब इज, यानी इनको प्राइवेट सेक्टर में मिलना मुश्किल हो गया है, और मिल भी जाता है तो उसकी सिक्योरिटी नहीं रहती। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे 25 दिए हैं। फंक्शनल एरिया आई थिंक सेम, नियर अबाउट सेम, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मेटल। अगेन आईटीआई के लिए वही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम रहता है आईटीआई का। देन पोस्ट इन्होंने किया 30 तारीख को किया था पोस्ट, बॉयलर ऑपरेटर चाहिए इनको। और जेडी देखती है, जेडी में क्या क्या लिखा है कि द जॉब रिक्वायर्स वर्किंग इन रोटेटिंग शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड इन एनी प्लांट सब्जेक्टेड टू। अगेन जेडी इनका वही है कि आपको अलग अलग प्लांट में रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आपको पोस्ट किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल फिटनेस आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर सिलेक्ट होते हो उसी में भी तो फाइनल सिलेक्शन, अगर रिजेक्ट होते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यूजी क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बिकॉज यहाँ पे आईटीआई का रिक्वायरमेंट दिया है स्ट्रेट अवे। इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको इस कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। पोस्टेड है 30 तारीख को, लास्ट डेट है इसका 15 जुलाई। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में और क्या क्या है, बिकॉज इस कंपनी में 3 वैकेंसीज ऑलरेडी निकली हुई है, शायद और वैकेंसीज है इस कंपनी में, तो इसका क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी देखते हैं डिटेल में।
तो फ्रेंड्स देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में और क्या क्या वैकेंसीज है, बिकॉज हमने देखा है कि ऑलरेडी 3 वैकेंसीज हमने डिस्कस की है। तो इसमें देखते हैं कि ये देखिए इनका ये एडवर्टाइजमेंट निकला है रिसेंटली, और इसमें इन्होंने अपने कंपनी के बारे में बताया है कि इज़ अ लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैविंग सेल्स टर्नओवर अराउंड दिस। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, बिकॉज हमें पता चलना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उसका बिजनेस क्या है। दो इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज योर फ्यूचर इज डिपेंड ऑन दैट। आपका पूरा करियर उसी फ्लो में जाएगा फिर आगे। ठीक है, देखते हैं अभी ये क्या बोलती है। कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है इनका, रायगढ़ एंड मुंबई चेंबूर में। ठीक है, थाल रायगढ़ एंड त्रॉम्बे चेंबूर मुंबई। अभी देखते हैं इसमें वैकेंसी क्या क्या है। और पहले है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, नंबर ऑफ पोस्ट है 60, अच्छी बात है। देन इसमें टोटल 60 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए बाइफर्केशन दिया है SC ST OBC का, टोटल मिला के 60 हो जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 ऑफ जून 2020, यानी 30 जून तक का क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एंड एक्सपीरियंस एज, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है या आपका कोई एज है तो वो 31 जुलाई 2020 तक कंसिडर किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTC approved or UGC approved institutions. Then allied courses degrees dual degrees in chemical engineering will not be considered. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका स्ट्रेट अवे 4 ईयर का इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए। इसमें आप कोई भी ड्यूअल डिग्री या जो पार्ट टाइम करके जो रहते हैं ना इंजीनियरिंग के कोर्सेज करते हैं आजकल लोग, तो वो अलाउड नहीं रहेंगे। ठीक है, उसको अलाइड कोर्सेज और ड्यूअल डिग्री कोर्सेज बोलते हैं। देन इसमें नीचे देखते क्या है क्राइटेरिया। मिनिमम परसेंटेज इन्होंने दिया है, ये मैं डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता चले कि इसको कैसे रीड करने का और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। तो मिनिमम परसेंटेज देखिए 60%। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी कंपनी अगर किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। और एक इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो कि इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कैंपस प्लेसमेंट, उसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। ठीक है, एज उनका है मिनिमम 25 ईयर्स इन अनरिजर्व कैटेगरी, यानी ओपन कैटेगरी में 25 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम है ये। और SC और ST में 30 इयर्स और OBC के लिए 28 इयर्स चाहिए। तो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज लिमिटेशन रहती है, हर टाइम ये फिक्स है। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज रहेंगी सभी की इसमें आपको इतना ही मिलेगा कि SC और ST में 30 इयर्स और OBC में 28 इयर्स। ओपन में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अब PWBD में क्या है, 35 इयर्स का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। देन एडिशनल कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, ये जम्मू एंड JNK के लिए अलग से कंसेशन रहता है, वो आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप JNK से है तो आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर। अब बॉयलर के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए। अब पहले वाला मैनेजमेंट ट्रेनी किसके लिए था, केमिकल के लिए था, यानी वो केमिकल इंडस्ट्री में जाएगा, ये बॉयलर वाला इंडस्ट्री में जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 21 दी है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, 4 इयर्स का भी चाहिए, ड्यूअल डिग्री वाला अलाउड नहीं है। एंड कैंडिडेट शुड हैव वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें क्या है कि ये चाहिए इनको एक्सपीरियंस वाला बंदा बॉयलर में, जहाँ पे जिसके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट हो, ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट ऑफ बॉयलर BOE, और बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। या एडिशनल कोर्स है, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल।
अब इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इन्होंने 22 स्टूडेंट्स इनको चाहिए, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये बाइफिकेशन दिया है, रिजर्व अनरिजर्व में कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला। देन क्वालिफिकेशन अगेन 4 इयर्स का चाहिए। देन अलाइड कोर्सेज और नॉट अप्रूव्ड, मिनिमम परसेंटेज 60% एग्रीगेट एज अबो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता इसको बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप पढ़ लेना इसको डिटेल में। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग 35 है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। इसका क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 4 इयर्स का बी टेक बी एस सी, मिनिमम परसेंटेज 60% इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। देन इंजीनियर की जरूरत है इनको, 10 इंजीनियर चाहिए केमिकल। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने एक अलग से दिया है ओबीसी बैकलॉग ग्रेड E1, यानी आई थिंक ये 10 के 10 ओबीसी के लिए है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 है, तो आप ओपन कैटेगरी वाले नहीं देख सकते इसको। देन इसमें क्वालिफिकेशन वही है, 4 इयर्स का बीटेक वाला फंडा। देन मिनिमम परसेंटेज 60% चाहिए, एज लिमिटेशन 35 दिया है यहाँ पे ओबीसी के लिए। एडिशनल कंसेशन फॉर JNK अगेन सेम। ऑफिसर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए हमने देखा है शायद कि ये जो हमने स्लाइड में देखा ये वही है कि यूजीसी के रिकॉग्नाइज साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन ऑफ मिनिमम 3 to 4 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन एंड डिग्री। ये क्वालिफिकेशन आप एक बार पढ़ लेना, इसमें क्या क्या बोलता है। देन मिनिमम परसेंटेज 60% चाहिए। देन है आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस एज ऑन 31/7/2020, प्रिफरेबली इन agro-related industry after post-graduation qualification. The period of training will not be counted in the requisite experience period. ठीक है, यानी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दिया है, ये वो एक बार देख लेना कि कितना परसेंट और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। एज दिया है इन्होंने 32 ईयर्स फॉर ओपन कैटेगरी, SC ST के लिए 37, ओबीसी के लिए 42 ईयर्स का दिया है। तो बेसिकली ये लोग, ये उनके लिए है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, बिकॉज 42 ईयर्स इज मोर देन, हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। देन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है, आप देख सकते हो इसमें। ये ऑप्शनल है शायद, ये और है, अगर आप बी MSc अगर किया है आपने ऑफ 2 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन इन एग्रीकल्चर, यानी MSc वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इंजीनियर नहीं हो, केमिकल इंजीनियर, तो भी आप मार्केटिंग सेक्टर में घुस सकते हो MSc के बेसिस पे। मिनिमम परसेंटेज दिया होगा कुछ 60% चाहिए। एक्सपीरियंस 2 इयर्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस एज ऑन 31/7। देन एज लिमिटेशन यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लेना क्या क्या है। तो 32 का है, SC ST के लिए 37, 42। देन है असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड EO, फुल टाइम UGC रिकॉग्नाइज बीटेक एग्रीकल्चर, मिनिमम 4 इयर्स। देन मैं नहीं पढ़ता इसको, आप पढ़ लेना क्या क्या है। तो एज मैक्सिमम एज है 28 इयर्स, अनरिजर्व के लिए 28, SC ST के लिए 33, OBC के लिए 38। देन टोटल देखो 220 वैकेंसीज निकाली है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है चेंबूर, मुंबई में। अच्छी कंपनी है, आप देख लेना इसको, पूरा पढ़ लो इस पूरे डॉक्यूमेंट को। इसमें और भी वैकेंसीज है, ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल्स ग्रेड 6, ये ऑपरेटर के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 125 जो हमने डिस्कस किया पहले। इसमें क्वालिफिकेशन देखते क्या क्या है कि इसमें चाहिए इनको फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री डिग्री विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 years ऑफ कोर्स ऑफ BSc डिग्री एंड NCVT इन दी AO ग्रेड। तो ये BSc वालों के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया है कि 3 years का कोर्स, उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज कितना है, 55% चाहिए इनको। और एज क्राइटेरिया है 27, 32 एंड 37 फॉर PWBD कैटेगरी के लिए। ये आप एक बार देख लेना इसको, बिकॉज ये क्राइटेरिया अलग अलग फील्ड से है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए है। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट सूट हो रही है वो पढ़ ले इसको। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्या क्या है। तो
बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3, हमने इसको देखा है स्लाइड में, 25 वैकेंसीज है। इसमें देखते हैं क्या है। एसएससी एग्जामिनेशन पास एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज बॉयलर अटेंडेंट ऑफ सेकंड क्लास इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर्स एंड चेयरमैन टू द बोर्ड ऑफ एग्जामिनर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सपीरियंस क्या क्या है, यानी जो बंदा एसएससी पास है और जिसके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी वैकेंसी है 25। एज एक्सपीरियंस बोलता है कि मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी जिस जिस दिन आपका क्वालिफिकेशन हुआ उसी दिन के बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बॉयलर अटेंडेंट और बॉयलर ऑपरेटर एज ऑन 31 जुलाई 2020 तक का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम एज लिमिट देखते हैं क्या। एज लिमिट है 30 इयर्स ऑफ ओपन कैटेगरी, एससी और एसटी के लिए 35 और ओबीसी के लिए 33। अगेन जेएनके के लिए तो रहता ही है। इसमें स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एसएससी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अभी जूनियर फायरमैन ग्रेड 2, अब जूनियर फायरमैन के लिए भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 23 है। और देखिए एसएससी विद 6 मंथ्स फुल टाइम रेसिडेंशियल फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ फायर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास 6 महीने का फुल टाइम का सर्टिफिकेट हो, किससे, स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट से, तो आपको आप एलिजिबल हो इसके लिए, जूनियर फायर ग्रेड 2 के लिए। कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस बी हैविंग हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस देन 1 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 30, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपने 1 साल कंप्लीट किया रहना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया शायद फॉलो हो सकता है बहुत लोगों से। मैक्सिमम एज है 27 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32 इयर्स। एडिशनल कंसेशन जेएनके के लिए एक्स सर्विस मैन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। देखिए एक्स सर्विस मैन के लिए भी अच्छी खबर है कि द क्राइटेरिया टू फुल टाइम रेगुलर कोर्स शैल नॉट बी insisted upon in the case of ex-serviceman provided they possesses a requisite equivalent qualification that has been acquired during the service period and is recognized by AICTC। यानी एक्स सर्विसमैन ऐसा हो जिसके पास क्वालिफिकेशन हो और वो भी AICTC या MHRD ने अप्रूव किया रहेगा। यानी कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर उन्होंने ड्यूरिंग द सर्विस कोई कोर्स किया रहेगा तो वो यहाँ पे वैलिड है। Government of India ex-serviceman claiming an equivalence in qualification shall be required to produce a copy of equivalence certificate by the concerned ministry। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोलता है कि राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, ये काम का है क्या, नहीं ये कुछ काम का नहीं है इसमें। आई थिंक ये 45 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो इसमें काम की चीज़ देखते हैं। रिजर्वेशन कंसेशन के रिलेटेड कुछ दिया है तो वो आप पढ़ लेना, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। देन डेट ऑफ रिकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। क्या बोलता है कि द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी 30 जून and age and experience shall be 31st of 7 and will remain unchanged irrespective of the any reason whatsoever। ठीक है, ये एप्लीकेंट फीस है नॉन रिफंडेबल है 1000 रुपीज़। अलग अलग के लिए रहेगा ये, देख लेना एक बार कि इसमें ओपन के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, देन एससी और एसटी के लिए कितना रहेगा। अब नेचर ऑफ द जॉब इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि भाई नेचर ऑफ द जॉब फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या रहेगा, तो एक बार देख लेना है कि क्या क्या जॉब ये। आई थिंक ये सेम जॉब है जो हमने स्लाइड में डिस्कस किया है। ट्रेनिंग ऑपरेटर, बॉयलर ऑपरेटर, जूनियर फायरमैन के लिए क्या क्या है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि सैलरी और आपको क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी। यहाँ पे जो सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी स्लाइड में, वही सैलरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एंड विल बी ऑफर्ड अ लम सम स्टाइपेंड ऑफ 30,000। यानी अगर आप एमटी हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो आपको 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग। उसके साथ आपको फ्री लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एट कंपनीज हॉस्टल इफ पोस्टेड एट त्रॉम्बे और थाल। अगर आप कोई भी लोकेशन पे त्रॉम्बे या थाल कोई भी लोकेशन पे पोस्ट किए रहे आपको करता है कंपनी, तो आपको लॉजिंग बोर्डिंग यानी रहना खाना देगा वो, होटल अकोमोडेशन और क्वार्टर ऑन शेयरिंग बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, and that will be provided to them during the training period. Medical facility for self will be provided at RCF हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम है RCF, उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। और अवेलेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय RCF लिमिटेड। अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटी रहती है कंपनी की तो आपको मिलेगी RCF लिमिटेड कंपनी से, ठीक है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्टेड इन लोकेशंस अदर देन त्रॉम्बे एंड थाल। तो इसमें जो त्रॉम्बे एंड थाल में रहेंगे उनको 30,000 मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम त्रॉम्बे एंड थाल उनको अलग से थोड़ा अलाउंसेस मिलेंगे, बिकॉज ये साइट लोकेशन अगर आउटडोर हो, आउटडोर इन द सेंस रिमोट लोकेशन पे है, तो आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे 2500 अलाउंस मिलेगा towards boarding, lodging and local traveling expense. They will also be entitled to TADA while on tours as per the existing TADA policy. जो भी TADA की पॉलिसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस दिया जाएगा। They will be provided medical treatment for self and accidental insurance. ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल completion of 1 year training they will be absorbed in even grade in the scale of 40,000 to 1,40,000। अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो 1 साल का ट्रेनिंग तो आपको मिलेगा 40,000 से 1,40,000 तक का कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मीन्स स्केल, पे स्केल, और आपका ग्रेड रहेगा E1। द मिनिमम टोटल मंथली ग्रॉस emoluments would include basic pay, DA, house rent allowance and other allowances which work out to be 70,000 approximately। यानी जो 70,000 इतना आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा इसी में, ठीक है, आपके ग्रेड के हिसाब से। बिकॉज आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग होके जाओगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अलग अलग वाला पे स्केल रहता है। Selected candidates for management training have to execute a bond of 1 lakh rupees to complete the training and serve the company for minimum period of 3 years after completion of training। यानी ट्रेनिंग का 1 साल प्लस 3 साल, ऐसे 4 साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा 1 लाख का। द अमाउंट ऑफ 1 lakh shall be recovered from the candidate as a deposit from their monthly stipend। ये आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ वर्किंग देयर, आप जब काम करोगे तभी आपके मंथली अकाउंट में से या जो भी आपको मंथली मिलेगा उसी में से एज ए स्टाइपेंड निकाल लेंगे, ठीक है। 8,000 ईच इन द फर्स्ट 10 months एंड 1,000 इन द लास्ट, कितना है 10,000 इन लास्ट 2 months ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपको मंथली 8,000 निकाला जाएगा एंड 10,000 लास्ट के 2 महीने में निकाले जाएंगे, ठीक है। एनी ट्रेनिंग लिविंग इन बिटवीन his recovered deposit will be forfeited in addition to other dues if any। यानी आप अगर इन बिटवीन अगर आपने छोड़ दिया तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके वजह से ड्यूज हो गए या जो नुकसान हुए होगे कंपनी में आपसे वो रिकवर कर लेंगे। If any candidates completing the 3 years service under the bond will be refunded an amount of 1,15,000। अगर आप 3 साल का बॉन्ड कंप्लीट करते हो तो आपसे जो पैसा निकाला जाता है मंथली वो आपको मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट 15,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। बिकॉज पहले बोल रहे कि 1 लाख का बॉन्ड रहेगा उसमें आपको 1,15,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, तो टोटल 1,15,000 का आपका फाइनल फिगर रहेगा।
देन आपका E1 ग्रेड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो E1 ग्रेड के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, आप एक बार इसको देख लो क्या क्या है। तो ऑफिसर विल बी अब्जॉर्ब इन E1 ग्रेड इन पे स्केल ऑफ 40,000 1,40,000 इन मिनिमम टोटल मंथली। देन यहाँ पे HRA TA DA दिया है कितना % है। ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है, आप एक बार इसको पढ़ लो क्या क्या है। तो बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3। अभी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट कहाँ कहाँ पे है, ऑनलाइन टेस्ट भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, नागपुर। ठीक है। ऑपरेटर ट्रेनिंग ये फॉर किसके लिए, फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर मार्केटिंग असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इंजीनियर ट्रेनिंग है, ऑफिसर मार्केटिंग एंड असिस्टेंट मार्केटिंग वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे है। देन जो ऑपरेटर ट्रेनिंग है केमिकल या बॉयलर ऑपरेटर है या जूनियर फायरमैन है उनके लिए मुंबई और नागपुर यहाँ पे रहेगा। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी मराठी मराठी राज्य भाषा हिंदी और इंग्लिश, यानी मराठी हिंदी और इंग्लिश में ऑपरेटर ट्रेनिंग और बॉयलर के लिए रहेगी। यहाँ पे MT और इंजीनियर केमिकल के लिए मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राज्य भाषा हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए मराठी वाला ऑप्शंस रहेगा, बाकी के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, बाकी के लिए हिंदी या इंग्लिश तो रहता ही है। ठीक है। देन इसके बाद अगर एग्जैक्ट डेट यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ लेना इसको कि क्या क्या बोलता है ये। इसके कोई क्लॉजेस है क्या। हाँ ये देखिए, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू लेट, अगर आप सिलेक्ट होते हो एग्जाम के लिए लेट होते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिया गया है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्होंने दिया है पर्सनल इंटरव्यू फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर केमिकल ऑफिसर मार्केटिंग एंड असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर। Based on the performance of the candidates in the online test, eligible candidates will be provisionally called for personal interview tentatively in the ratio of 1:7, that is 7 eligible candidates for one post। अगर एक पोस्ट है तो 7 लोग को बुलाया जाएगा for the interview। Interview call letters in respect of such eligible and provisionally shortlisted candidates will be uploaded on RCF Limited, RCF यानी ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, and such candidates will also be intimated for the same through SMS and their mobile through email address mentioned in the application form। आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो रिटर्न टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे। देन इसके बाद ये आप क्या है एक बार देख लेना, एसी ट्रेन का फेयर कितना है, वो रियम्बर्स करते कि नहीं करते, वो एक क्वेश्चन रहता है, तो आप इसमें पढ़ लेना इसको क्या क्या है। देन ट्रेड टेस्ट, ये ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल एंड बॉयलर वालों के लिए है एंड जूनियर फायरमैन के लिए। इसमें क्या है कि द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन टेस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट टेंटेटिवली इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी अगर जो ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल बॉयलर और जूनियर फायर ग्रेड वाले हैं वो अगर रिटर्न टेस्ट में पास करते हैं तो उनको 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा। 1:2 यानी एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स, दैट इज 1:2 रेशियो। देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू फॉर वर्कमैन कैटेगरी रिक्रूटमेंट, इसके लिए कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं रहेगा। एक बार आपने रिटर्न टेस्ट क्लियर कर दी, आपने ये ट्रेड टेस्ट कर दी, खत्म बात। Call letters of the trade test in respect of such eligible and provisionally shortlisted candidates will be uploaded on RCF। आपने जो ट्रेड टेस्ट कंप्लीट कर दी उसके बाद आपका सिलेक्शन इसके RCF के वेबसाइट पे दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर SMS के थ्रू भी आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे।
हाउएवर इन्होंने एक नोट दिया है कि आरसीएफ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले और नॉन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू एसएमएस और ईमेल, एज केस में बी नो अदर कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू सच कैंडिडेट फॉर द पर्पज। यानी अगर आपको कोई एसएमएस नहीं मिलता तो उसके लिए आरसीएफ जवाबदार नहीं रहेगा, बिकॉज इनके लिए एक ही कम्युनिकेशन है, वो है एसएमएस या ईमेल्स, बिकॉज अदर कोई कम्युनिकेशन ये फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेड टेस्ट क्या होती है, मुझे भी पता नहीं। रोप क्लाइंबिंग क्या होता है ये आपको आपके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वैसा तो। देन ड्राइविंग टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ दिया है कि द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल। कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड। During our physical endurance test, candidate has to drive fire tender with 50-meter forward and reverse moment or as described by the trade टेस्ट ऑफिसर। यानी जो ड्राइविंग का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए गए, विजन पैरामीटर्स क्या क्या है आप देख लेना एक बार कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, किस तरह से फिजिकल टेस्ट करती है, यहाँ पे दिया है। फाइनल सिलेक्शन, separate merit list will be drawn for this category with reference to the number of available vacancies for each category. Merit list of suitable candidates shall be prepared on the basis of performance in the online test as well as the personal interview और trade test. ट्रेड टेस्ट किसके लिए है? बॉयलर फायरमैन और इसके लिए है केमिकल एंड बॉयलर ऑपरेटर के लिए है। देन पर्सनल इंटरव्यू उनके लिए जो एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की या इंजीनियर है। ठीक है, देन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर वाले, उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज है 80% एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 20%। तो ये वेटेज रहता है कंपनी का कि ऑनलाइन में 80% आपको मार्क्स मिलने चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में 20% मिलने चाहिए। अब बॉयलर वालों के लिए देखते हैं, बॉयलर वालों के लिए क्या है, ऑनलाइन में 100% चाहिए, 100% ऑनलाइन में उनकी क्राइटेरिया है वो, अगर 100% मिलता है तो ये वो पास कर पाएंगे। ट्रेड टेस्ट में it will of qualify it will of qualifying nature, suitable for the post, unsuitable for the post, यानी क्वालिफाइंग नेचर पे रहेगा, बिकॉज ट्रेड टेस्ट के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपको एलिजिबिलिटी आपकी रखनी है या नहीं रखनी है। देन इसके बाद कुछ है क्या, प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जाम मेडिकल एग्जाम यहाँ पे दिया है कि अगर सिलेक्ट होते हो तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, यानी मेडिकल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कौन सी टेस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी दिया है। देखिए ये जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया है, फिजिकल करना पड़ेगा। देन विजन टेस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रहेगी, लंग रहेगा, हाइट वेट बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो बोलते हैं हम उसको। देन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 29 जून टू 15 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट है कि 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, नो अदर मोड्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई अदर मोड एप्लीकेबल नहीं है, यही है एप्लीकेबल। इसमें आपको फोटोग्राफ्स देना पड़ेगा, सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर एक्सेप्टेड नहीं है, यानी आपको प्रॉपर साइन करनी पड़ेगी। आपका फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे दिया है, वो चेक करना पड़ेगा आपको क्या क्या है। देन इम्पोर्टेंट इज 15 जुलाई आपका लास्ट डेट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें दिया है कैंडिडेट हैव टू गो टू कैंडिडेट्स टू गो टू दी आरसीएफ वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, एचआर रिक्रूटमेंट आरसीएफ के वेबसाइट पे जाओ, फिर एचआर रिक्रूटमेंट में जाओ, फिर वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करो। ठीक है, फिर आपको वो सब कुछ भरना पड़ेगा, नेम, रजिस्ट्रेशन, अपना मोबाइल नंबर, देन आपका ईमेल आईडी, आपका पूरा बायोडाटा पूरा फिल करना पड़ेगा, कहाँ से पास आउट हो, कितने मार्क्स मिले, वो सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा उसमें। और कुछ है इसमें बताने लायक,
यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिए हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई द डिटेल्स filled in the online application themselves and no change possibly then ऐसा validate your details and save your applications then candidates can proceed to fill other details of the application form। एक प्रॉपर फॉर्म है और फाइनली आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है फॉर फाइनल सबमिशन। देन आपको जाना पड़ेगा पेमेंट के लिए, पेमेंट तो करना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट ऑफ फी देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं आप, इसमें वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट कार्ड से भी एक्सेप्टेड है ये पेमेंट। तो पेमेंट आपको ये मोड से एक्सेप्टेड है, ये दिया है यहाँ पे। देन इसमें बाद में फिल होने के बाद ये भेजना पड़ता है कि एक बार देख लेते हैं इसको कि पहले क्या करते थे, पहले कुरियर से होने के बाद कुरियर से डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते थे कंपनी को। अभी ये प्रोसेस कैसे है यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर। ओके, ऑन कंप्लीट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ई रिसिप्ट जनरेट, ई रिसिप्ट आपको मिलेगा एक बार पेमेंट करने के बाद। देन नॉन जनरेशन ऑफ ई रिसिप्ट इंडिकेट्स पेमेंट फेल्यूर, अगर ई रिसिप्ट नहीं मिलती तो आपका पेमेंट फेल हो चुका है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द candidates are requested to take a printout of the receipt and an application form containing the fees. Please note that the same cannot be generated. Online transaction may not have been successfully. आपको वो सब कुछ सेव करना पड़ेगा तभी जाके आपको वो डिटेल्स आपके पास रहेंगे। देन candidates are required to take printout हो गया। फॉर क्रेडिट कार्ड यूजर्स ऑल चार्जेस आर लिस्टेड। ओके, ये कुछ काम का नहीं अपना। देन बस उतना ही करना पड़ेगा। देर इज अ फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर कंप्लीटिंग द फी डिटेल्स। एक बार इसको देख लेना कि इसको फाइनली भेजना पड़ता है या नहीं पड़ता है कुरियर से। ठीक है, अदर डिटेल्स एक बार देख लेना आप क्या क्या है इसमें। यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दिया है कि कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 जून से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 15 जुलाई। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की और रिजल्ट है 24 अगस्त 2020, यानी अगस्त में ही आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया है, एक बार देख लेना क्या क्या है तो। ठीक है, डन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो ताकि और लोगों के काम में आए। थैंक यू।